युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरा विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों ही के दर्शन कर लिए। अर्जुन कहते हैं, हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूँ। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शन के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूट के बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार कीजिए और आज्ञा दीजिए। मैं आपका हर आज्ञा का पालन करूँगा। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम हमेशा ही मेरे दया दृष्टि में रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी प्रदान किया है। इससे पहले मैं तुम्हें धर्म युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूं। मैं चाहता हूँ जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है उसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो मुझे अभी पूछ लो, क्योंकि इसके पश्चात ऐसे ज्ञान योग और भक्ति के बात करने की फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब तो इस मन में ना शंका के लिए कोई जगह रह गया है, ना ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर के भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु कृष्ण कहते हैं, परंतु क्या अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, प्रभु, केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। कृष्ण कहते हैं, तो इसमें संकोच की क्या बात है? जो भी पूछना है पूछो। अर्जुन कहते हैं, भगवान, आपने जब मुझे विराट रूप दिखाया तो ये भी तो बताया था कि विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल और विकराल है कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। कृष्ण कहते हैं, हाँ, यही सत्य है। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, सदा से हूँ और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसा कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूँ, इसीलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। अर्जुन कहते हैं, फिर आपने ये भी तो कहा था कि हाथी में भी आप है, गाय में भी आप है, चींटी में भी आप है। कृष्ण कहते हैं, हाँ, ये भी सत्य है। अर्जुन कहते हैं, तो फिर इस तरह तो आप साकार भी है। कृष्ण कहते हैं, हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूँ, ये भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाया है। ये सब आकार ही है, परंतु मेरा सच्चा और विशाल रूप निराकार है। अर्जुन कहते हैं, तो ये सिद्ध हो गया है कि आप निराकार भी है और साकार भी है। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं वो आपकी अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करती है, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्ति की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपकी निराकार रूप को पूजते हैं?
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप सरासर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वो मन में मेरे ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरा रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरा अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो वो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है। कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपने पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, तो कोई मुझे माता मानता है, तो कोई मुझे सखा मानता है, तो कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है। जैसे गोकुल की गोपियां जो मेरे प्रेम में संसार की सारी रीति रिवाजों को भूल जाती है। उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरे ही रूप समाये होते हैं। कोई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मनचाहा रूप में देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, सखा भी हूँ और प्रीतम भी मैं ही हूँ। अर्जुन कहते हैं, तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूँ, प्रेम ही परमात्मा है। अर्जुन कहते हैं, किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना? ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दिया है। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की भी पूजा स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरे भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वालों की भावना देखता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, ये देखता हूँ। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं, वाह प्रभु वाह।